हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं परवीन सिंह इस वीडियो में आप सभी लोगों के साथ में बात करने वाला हूं राजस्थान की जो कृषि यानी कि एग्रीकल्चर है उस टॉपिक के ऊपर। ठीक है, राजस्थान की कृषि का जो ये टॉपिक है ये आप लोगों के लिए वीडियो यानी कि ग्राम विकास अधिकारी में उपयोगी है, साथ ही साथ पटवारी में भी ये है, और साथ ही साथ कंप्यूटर और आरएएस यानी कि जो अभी चारों एग्जाम आपके होने वाले हैं ना, कौन कौन से, पटवारी, आरएएस, वीडियो और कंप्यूटर, चारों एग्जाम के लिए राजस्थान की इकोनॉमी का ये कृषि टॉपिक उपयोगी है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम एग्रीकल्चर टॉपिक के साथ शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले इसमें आपको एक बात पता होनी चाहिए कि इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। वह देखने के लिए आप जो है, मैंने कल ही ग्राम विकास अधिकारी का ओल्ड पेपर 2016 का, जो कि राजस्थान का सबसे टफ पेपर था, वो डिस्कस करा है। उसमें बताया है कि कैसे देखो एग्रीकल्चर के क्वेश्चन कैसे पूछे, कैसे इकोनॉमिक्स में अलग अलग निर्धनता वगैरह से पूछे गए हैं। साथ ही साथ मैं जैसे ही एग्रीकल्चर टॉपिक होगा कंप्लीट, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो लाने वाला हूँ। और आप लोगों के लिए जो PYQ सीरीज चला रखी है वो आप प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, उसमें पिछले साल के जो जो क्वेश्चन आ चुके हैं वो सभी लाने की कोशिश कर रहा हूँ। कृषि टॉपिक तो देखिए, राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 49.53% क्षेत्र कृषि के उपयोग में आता है। यानी राजस्थान का कुल भौगोलिक क्षेत्र कितना है, 3,42,239 किलोमीटर स्क्वायर, 1,32,139 मील पर स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए एरिया कितना है राजस्थान का, 3,42,239। तो राजस्थान में लगभग इसके 50% भाग पर खेती की जाती है। एग्जैक्ट आंकड़ा कितना है, 49.53%। राजस्थान में कृषि क्षेत्र कितना है, 49.53%। ये बात भी याद रखिएगा। दूसरी बात, राजस्थान में लगभग 75% जो जनसंख्या है, अगर 100 लोग माने तो 75 लोग ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं राजस्थान में। और जो ये ग्रामीण लोग हैं इनके पास में 100 अगर हम ग्रामीण लोग मानते हैं तो उसमें से 62% यानी 62 लोग जो है कामगार या जीवन यापन के लिए किस पर डिपेंड है, कृषि या फिर कृषि से संबंधित जो क्षेत्र है उन पर ही डिपेंड करते हैं। अब कृषि से संबंधित क्षेत्र, सर कृषि तो समझ में आता है कि भाई आपने फसल बोई और काटी और वो सब कृषि के अंतर्गत आएगा, लेकिन कृषि से संबंधित क्षेत्र, तो कृषि से संबंधित क्षेत्र वे होते हैं जो आप कृषि के साथ साथ कर सकते हो। जैसे कि देखिए, एक तो पशुधन, जो कृषक होगा उसके पास में पशु होंगे ही होंगे, चाहे गाय हो, भैंस हो, बैल हो, घोड़ा हो, बकरी हो, या फिर आपके जो भेड़ हो, इस टाइप का कुछ न कुछ तो पशु कृषक जो होगा उसके पास में होंगे ही होंगे। साथ ही साथ जो कृषक तटीय क्षेत्र में रहते हैं, यानी जो झील वगैरह है, तालाब वगैरह अगर उनके पास में है, तो वो क्या करेंगे, मत्स्य पालन भी करेंगे। साथ ही साथ वानिकी सम्मिलित भी होगी। वानिकी का मतलब है जो व्यक्ति अच्छा कृषक है, जो कृषि के बारे में वैज्ञानिक तरीके से नॉलेज रखता है, वह कृषि में ऐसा नहीं है कि केवल और केवल गेहूं, मक्का और यही बोएगा, वो साथ में क्या करेगा कि फूलों की भी कृषि करेगा। साथ ही साथ वह कई फल जो है अलग अलग प्रकार के उनकी खेती करेगा। आपने देखा होगा कि कहीं बहुत बड़े बड़े खेत मिलते हैं जहाँ पपीता ही पपीता उगा रखी हो, अनार ही अनार हो, गुलाब के फलों, जो गुलाब के फूल होते हैं उनकी खेती करेगा, जो आपका गुलमोहर होता है, अंजारी के फूल होते हैं उनकी खेती करेगा। तो आपका कृषि से संबंधित ही क्षेत्र होगा। तो कृषि से संबंधित क्षेत्र में क्या क्या शामिल है, फसल, फिर आपका पशुधन, मत्स्य और वानिकी, ये चार क्षेत्र जो है वन से संबंधित है। ये याद क्यों रखने हैं, क्योंकि एक ऐसा सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन कृषि से संबंधित नहीं है, तो वहां ये तीन तो संबंधित हो जाते हैं, कोई चौथा आपको ऐसे ही दे देगा। समझ में आई बात। प्रदेश में क्या होता है, राजस्थान में क्या है दोस्तों, कि एक तो जो है हमारे पास में अरावली है, लेकिन अरावली क्या है कि जो बादलों का पूरा समूह आता है वो अरावली के समानांतर होने की वजह से यहाँ बारिश जो है कम होती है, और बारिश कम होती है तो बारिश कम होगी तो अन्य जितने भी सिंचाई के साधन हैं वो भी यहाँ राजस्थान में कम होंगे। तो राजस्थान में उनकी कमी है, और उनका आंकड़ा मिलता है कि कुल कृषित क्षेत्रफल का, यानी अगर हम 100 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल माने जहाँ कृषि होती है,
तो उसमें से 100 में से केवल 30% भाग यानी 30 लोग ही, 100 कृषक है मान लो, तो उसमें से केवल 30 लोग ही सिंचित पानी की व्यवस्था कर पाते हैं, बाकी लोगों के पास में पानी की व्यवस्था तक नहीं हो पाती है। तो ये जो है दोस्तों राजस्थान की कृषि के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो डायरेक्ट पूछे गए। साथ ही साथ राजस्थान में जो कृषि है उसे मानसून का जुआ कहा जा सकता है। तो कृषि को क्या कहा जा सकता है? मानसून का जुआ कहा जा सकता है। क्यों? अगर बारिश नहीं हुई तो बांध नहीं भरेंगे, बांध नहीं भरेंगे तो नहर नहीं आएगी, और नहर नहीं आएगी तो खेती नहीं होगी। तो सब डिपेंड किस पे करा? मानसून के ऊपर। अब मानसून आएगा ही आएगा, बारिश ज़्यादा होगी ही होगी या नहीं होगी, ऐसा किसी को कुछ पता है क्या? नहीं पता है। तो इसलिए कहा जाता है कि मानसून का जुआ किसे कहा जाता है? कृषि को कहा जाता है। तो आपको याद रखना है कि कृषि से संबंधित क्षेत्र राजस्थान में कितना? 49.53। कितनी जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में रहती है? 75%। उस 75 में से दोस्तों ग्रामीण में 62% लोग जो है कृषि और कृषि से संबंधित क्षेत्र में काम करते हैं। कृषि से संबंधित क्षेत्रों से क्या तात्पर्य है? तो आपका जो है पशुधन है, मत्स्य है, वानिकी है, ये सब इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। साथ ही साथ राजस्थान में कुल कृषि क्षेत्र का लगभग 30% भाग सिंचित जो होता है। कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। अब देखिए दोस्तों, कुछ मैं जो है फैक्ट के ऊपर बात कर लेता हूं 2020-21 में जो आपका इकोनॉमिक सर्वे में जो आए हैं पॉइंट, उनके ऊपर, क्योंकि ये आंकड़े ही ज़्यादा पूछे जाते हैं इकोनॉमिक्स में। आपको डायरेक्ट स्टेटमेंट दे दिए जाते हैं कि इससे इतने में दशक की वृद्धि हुई है, कमी हुई है, या इस टाइम पे बताइए कौन आया है लेकर आइए। ये सब जो काम है वो अब जो करंट अफेयर से मैं रिलेट करके बता रहा हूँ। जैसे देखिए 2020-21 में प्रचलित मूल्यों पर सकल राज्य मूल्य संवर्धन यानी कि ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडिशन में कृषि और संबंध क्षेत्र का जो योगदान था वो 29.77% था। कितना था? 29.77%। 2019-20 में था 25.56%। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपको याद रखना है कि राजस्थान में जो प्रचलित मूल्य है उनके ऊपर सकल राज्य मूल्य संवर्धन में कृषि और संबंधित क्षेत्र का हिस्सा कितना है? 29.77%। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक, चलिए कृषि एवं संबंधित क्षेत्र वर्ष 2020-21 में वर्ष 2019-20 की तुलना में 3.45% की वृद्धि हुई है। यानी अगर जो कृषि और कृषि से संबंधित क्षेत्र है उनमें वृद्धि हो रही है। क्या हो रही है? बढ़ोतरी हो रही है। तो उनमें 2019-20 और 20-21 के कंपैरिजन में कितनी बढ़ोतरी हुई है? तो 3.45% की वृद्धि हुई है। प्रारंभिक पूर्वानुमान के अनुसार राज्य में वर्ष 2020-21 में खाद्यान्न का जो कुल उत्पादन है वो कितना होने वाला है? 271.33 लाख मैट्रिक टन। कितना? 271.33 लाख मैट्रिक टन होने की संभावना है। लेकिन लास्ट ईयर 19-20 में ये कितना था? 265.81 लाख मैट्रिक टन। कितना? 265.81 लाख यानी 266 लाख रुपए जो है अब 266 लाख मैट्रिक टन जो है क्या हुआ था? खाद्यान्नों की उत्पत्ति हुई थी। ठीक है, तो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस बार कितनी ज़्यादा बताई जा रही है? तो इस बार कहा जा रहा है कि 2.08% अधिक होने की संभावना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट मतलब आगे। तो अब बात करेंगे दोस्तों हम इस अब जो है राज्य में कृषि विभाग से संबंधित जो अलग अलग नवीन विकास कार्य है या जो नई नई योजनाएं आ रही है उनके बारे में। क्योंकि अभी क्या चल रहा है राजस्थान में? प्रशासन गांवों के संग। तो हमें पहले योजनाएं वगैरह पता होगी तभी हम इन योजनाओं के ऊपर क्या करना है, कैसे लाभ लेना है, ये सब पता चलेगा। तो इसलिए अब हम पढ़ने जा रहे हैं जितनी भी योजनाएं हैं उनको, उसके बाद में हम पढ़ेंगे परफेक्ट आंकड़ों को, उसके बाद में कृषि टॉपिक कंप्लीट होगा। पहले योजनाएं इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि योजनाएं इंपॉर्टेंट है। तो प्रमुख योजनाओं में सबसे पहली योजना की अगर बात की जाए तो वो आ जाती है हमारे पास में कौन सी दोस्तों? कौन सी आ जाती है? तो कृषि ज्ञान धारा, एक मिनट रुकिएगा, कृषि ज्ञान धारा कार्यक्रम। कृषि ज्ञान धारा कार्यक्रम जो है ये कृषकों को नवीन तरीके बताने के लिए, उनका उत्थान करने के लिए ये है। तो इनका उत्थान कब? तो देखो ये जो कृषि ज्ञान कार्यक्रम है इसका उद्घाटन कब किया गया? 17 दिसंबर 2019 को। कब? 17 दिसंबर 2019 को
जयपुर में जब राज्य कृषक सम्मेलन पूरा हुआ था, ठीक है, 2019 में हुआ था राज्य किसान सम्मेलन जो कि जयपुर में, उसी दिन कृषि ज्ञान धारा कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। इस कार्यक्रम के माध्यम से और कुछ नहीं, केवल यही था कि किसानों को जो है उनको पूरी सहज और सरल विधि से उन तक जो है जितनी भी तकनीकें हैं, जो टेक्नोलॉजीज है, जो योजनाएं आती है वो उन तक पहुंचाई जाए, ठीक है। 16 दिसंबर 2019 को सरकार द्वारा कृषक कल्याण कोष का शुभारंभ किया गया था। तो कृषि ज्ञान धारा कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? 17 दिसंबर 2019 को। इसकी स्थापना कहाँ की गई? तो राज्य किसान सम्मेलन हुआ था जयपुर में, वहाँ से ये जो है अस्तित्व में आया है। क्या? कृषि ज्ञान धारा कार्यक्रम। और इससे जस्ट एक दिन पहले यानी 16 दिसंबर 2019 को ही कृषक कल्याण कोष की शुभारंभ जो किया गया था। नेक्स्ट है कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय और कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति जो है 2019 की, उसकी शुरुआत की गई थी 17 दिसंबर 2019 को, जिस दिन कृषि ज्ञान धारा कार्यक्रम शुरू हुआ। साथ ही साथ ये कहाँ से शुरू हुआ? कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय और कृषि निर्यात प्रोत्साहन, तो ये हुआ राज्य किसान सम्मेलन जयपुर में जो हुआ है वहाँ से, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट है किसान कल्याण कोष यानी कि K3। तो कृषकों के लिए ईज ऑफ डूइंग फार्मिंग हेतु, जो ईज ऑफ डूइंग फार्मिंग का जो कॉन्सेप्ट है उसके लिए 16 दिसंबर 2019 को 1000 करोड़, कितना? 1000 करोड़ रुपए की राशि जो है वो K3 स्थापित किया गया। यानी किसान कल्याण कोष जो है स्थापित किया गया है, उसमें कितनी राशि है? तो ये 16 दिसंबर 2019 को स्थापित किया गया। इसमें टोटल 1000 करोड़ रुपए की जो है राशि डाली जाएगी। किसके लिए? कृषकों के लिए। किसके तहत? तो ईज ऑफ डूइंग फार्मिंग के तहत, यानी आप जो है किसान फार्मिंग करिए, हम आपकी हेल्प करेंगे। नेक्स्ट है फोर्थ राज्य किसान साथी। राज्य किसान साथी जो है ये एक एकीकृत पोर्टल है। क्या है? एकीकृत पोर्टल है। एकीकृत पोर्टल का मतलब है ये एक ऐसा पोर्टल है जिसके ऊपर सरकार चाहती है कि जितने भी प्रकार की स्कीम वगैरह जो भी है वो सब कुछ एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर उपलब्ध हो जाए, ये चाहती है सरकार। तो ये एक प्रकार से एकीकृत पोर्टल है, ठीक है। और इसमें क्या किया जाता है? तो कृषि उद्यान, कृषि विपणन यानी मार्केटिंग, सहकारिता, कोऑपरेटिव, पशुपालन, मत्स्य पालन, बीज निगम, जैविक प्रमाणीकरण संस्था को शामिल किया गया है। इनको सबको इसमें शामिल किया गया है और इन सब से ये कहा गया है कि आप क्या करेंगे, राजस्थान में कृषि से संबंधित टेक्नोलॉजीज वगैरह जो है उसे आप डेवलप करवाएंगे और उसका विकास करेंगे, ठीक है। तो ये किस पोर्टल की शुरुआत की गई है? राज किसान साथी। इस पर किसानों हेतु उपयोगी संपूर्ण जानकारी जो है उपलब्ध रहेगी। नेक्स्ट योजना आ जाती है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। तो प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना जो है दोस्तों, सबसे पहले इसकी शुरुआत कब हुई? तो 12 सितंबर 2019 को। कब? 12 सितंबर 2019 को। और पीएम नरेंद्र मोदी जी ने इसकी शुरुआत करी थी। कहाँ से? रांची, झारखंड से, जहाँ से भारत की क्रिकेट टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी भी रहने वाले हैं। तो रांची, झारखंड से जो है दोस्तों प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना शुरुआत हुई थी। कब? 12 सितंबर 2019 को। किसान मानधन कार्ड का जो है विमोचन भी किस दिन किया गया था? इसी दिन। जो किसान मानधन कार्ड बनाया जाएगा, जैसे भामाशाह कार्ड, आधार कार्ड है, उसी की तरह किसान मानधन कार्ड बनाया जाएगा, जिसमें जो है इनको लोकार्पण किया गया। ये भी कब? 12 सितंबर 2019 को। इसमें 18 से लेकर 40 वर्ष के जो किसान हैं उनको 55 से लेकर के 200 रुपये प्रति माह प्रीमियम जमा करवाना पड़ता है इस योजना के तहत। कौन सी योजना है ये? प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। इसमें ऐसा कहा गया है कि प्रत्येक जो 18 से लेकर के 40 साल के लोग हैं उन लोगों के लिए क्या किया जा रहा है दोस्तों, यहाँ पर एक जो है प्रति माह प्रीमियम जमा करवाना होता है। 55 रुपये होता है किसके लिए? जो 18 साल के हैं, और 40 के हैं तो 200 रुपये आपको प्रति माह जमा करवाने होते हैं। फिर इसका जो LIC से जो एक इसके फिर पेंशन बनेगी हमारी, और वो पेंशन जो है वो हमें LIC के द्वारा भुगतान की जाएगी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मतलब नेक्स्ट आपका जो आएगी थ्योरी वो है मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना। मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना जो है ये राज्य के समस्त 10 जो कृषि जलवायुविक
खंड है उनमें गेहूं, जौ, चना, ज्वार, सोयाबीन, मूंग, मूंगफली और उड़द फसलों के लिए अच्छी किस्म के बीज निर्माण के लिए चलाई जा रही है। तो एक नई बस चलाई जा रही है, कौन सी? मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना। कब चलाई जा रही है और कहाँ? तो देखिए ये जो है दोस्तों कहाँ चलाई जा रही है? राजस्थान में। और ये द्रस्त कृषि जलवायु खंड जो है वहाँ पर चलाई जाएगी। किसके लिए? गेहूँ, जौ, चना, ज्वार, सोयाबीन, मूंगफली, उड़द, इन सभी के लिए। कृषि शिक्षा में अध्ययनरत जो छात्र है उनको प्रोत्साहन राशि दी जाती है। जो भी छात्र एग्रीकल्चर में पढ़ रहा है या पढ़ने वाला है उसको एक बात का फ़ायदा होगा कि उसे एग्रीकल्चर ज़रूर मिलेगा और हो सकता है एसी मिल जाए। ठीक है, तो देखिए दोस्तों जो कृषि शिक्षा में अध्ययनरत छात्र होते हैं उनके लिए उच्च माध्यमिक में अगर कोई पढ़ रहा है यानी 12th में कोई पढ़ रहा है तो उसको 5,000 रुपये, जो ग्रेजुएशन कर चुका है कृषि में उसको 12,000 और जो स्नातक या पीएचडी कर रहे हैं उनको 15,000 रुपये प्रति वर्ष दिया जाता है। कितना? 5,000, 12,000, 15,000। ठीक है, किसको? जो कृषि में 12th, कृषि में ही ग्रेजुएशन और कृषि में एमएससी पीएचडी करेंगे। ठीक है, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग का कॉन्सेप्ट जो है ये लागू कब हुआ? तो 2019-20 से जो बजट आया उसमें। ठीक है, सीएम द्वारा यानी मुख्यमंत्री द्वारा खेत में जान तो सशक्त किसान सोच के साथ जीरो बजट फार्मिंग प्राकृतिक खेती योजना लागू की गई। ठीक है, और इस योजना में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में जो है 3 जिले चयनित हुए हैं। एक है सिरोही, एक है टोंक, एक है बांसवाड़ा। इन जिलों में वर्ष 2019-20 में प्रारंभ की थी और अब जो है इन तीनों को क्या करेंगे? पेपर सेटर जो बनेगा वो बताएगा कि भाई कौन सा क्वेश्चन पेपर जो है आपका सही है। तो क्या कहाँ कहाँ पर वैलिड है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग पायलट प्रोजेक्ट के तहत? सिरोही, टोंक और बांसवाड़ा 2019-20। चलिए नेक्स्ट है राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धात्मक योजना। तो राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धात्मक योजना जो है ये राजस्थान के 17 जिलों में शुरू की गई है। कितने? 17 जिलों में। और इसमें योग कौन हमें जो है सहयोग कौन कर रहा है? तो विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक जो है वो राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धात्मक योजना में योगदान कर रहा है। ये 17 जिलों में चल रही है। इसका उद्देश्य है उत्पादकता बढ़ाना, किसानों की आय में वृद्धि करना, जलवायु प्रतिरोध क्षमता वाले जो युक्त कृषि के बीज होते हैं उनका उत्पादन करना, उत्पादन के प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्धन हेतु भी जो है राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धात्मक इक्वेशन या योजना बताई गई थी। नेक्स्ट योजना आती है राष्ट्रीय कृषि सुरक्षा मिशन, नेशनल फार्मिंग सिक्योरिटी मिशन। ये 2007-08 में गेहूं व दलहन पर NFSM प्रारंभ किया गया। तो राष्ट्रीय कृषि सुरक्षा मिशन 2007-08 में दलहन और गेहूं के ऊपर प्रारंभ किया गया था। इसमें जो पैसा आता है, वित्त पोषण होता है, वो 60-40 का रेशियो है। 60% केंद्र सरकार देती है, 40% आपका जो है कौन देगा दोस्तों? हम खुद कंडक्टर साहब आपको देंगे। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि आपको वित्त पोषण जो मिल रहा है केंद्र और राज्य से वो 60-40 होगा। तो आप तक जो है 40% राज्य का व्ययन करने के बाद आपको मिल जाता है। गेहूं के 14 जिलों में और मक्का के 5 और जौ के 7 जिलों में जो है ये राष्ट्रीय कृषि सुरक्षा मिशन संचालित है। ठीक है, तो ये बातें याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट योजना आ जाती है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन न्यूट्रीसीरियल। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन न्यूट्रीसीरियल जो है वो केंद्र प्रवर्तित योजना के रूप में वर्ष 2018-19 में राज्य में प्रारंभ की गई। यानी कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन न्यूट्रीसीरियल जो है वो हमारा केंद्र प्रवर्तित योजना है 2018-19 में। मैं व्यस्त रूप से इसमें यहाँ सही हूँ। ठीक है, उद्देश्य है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के कि प्रमाणित बीजों का वितरण हो, उत्पादन बढ़े, तकनीक में सुधार हो, जैव उर्वरकों को बढ़ावा हो, समन्वित कीट प्रबंधन हो, किसानों को प्रशिक्षण मिले। ठीक है, इसके लिए ये जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन न्यूट्रीसीरियल है ये बाजरा 21 जिलों में चल रहा है बाजरा के लिए, ज्वार के लिए 10 जिलों में ये चालू है। ठीक है, याद रख लेंगे इतना। चलिए ये PDF जिस लोगों को भी चाहिए हो वो PDF जो है हमारे टेलीग्राम चैनल
राजस्थान एकेडमी सिरोही के ऊपर अवेलेबल रहती है, आप वहाँ से डाउनलोड कर लिया करें। राष्ट्रीय तिलहन एवं ऑयल पाम मिशन, तो राष्ट्रीय तिलहन एवं ऑयल पाम मिशन जो है ये इसका कार्य है प्रमाणित बीज का उत्पादन करना और उनका वितरण करना, कीटनाशक जो प्रबंधन करना, उर्वरक और कृषि प्रशिक्षण एवं कृषि क्षेत्र में आधारभूत विकास करना है। इसमें भी वित्त पोषण 60% केंद्र सरकार, 40% राज्य सरकार। ठीक है, ये भी एक योजना है। कौन सी? राष्ट्रीय तिलहन एवं ऑयल पाम योजना। नेक्स्ट आ जाता है राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं तकनीकी मिशन, यानी कि नेशनल मिशन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन टेक्नोलॉजी। समझ में आई बात? यानी राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं तकनीकी मिशन जो है इसका उद्देश्य था कृषि विस्तार का पुनर्गठन किया जाए और सशक्तिकरण करना चाहिए। इसमें 4 उप मिशन लगाए गए थे। 4 उप मिशन, पहला था कृषि का विस्तार हो, दूसरा कृषि का यंत्रीकरण हो, बीज एवं रोपण सामग्री मिले और कृषि में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस द्वारा प्लान, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस द्वारा प्लान और राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं तकनीकी मिशन जो है इसमें वित्त पोषण कितना है? तो 60 केंद्र सरकार और 40 राज्य सरकार का है। नेक्स्ट योजना आती है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना जिसकी शुरुआत 2007-8 में हुई। इसमें कृषि क्षेत्र के लिए एकीकृत जिला कृषि योजना तैयार की जा रही है। वित्त पोषण केंद्र 60 और राज्य 40। खजूर की खेती, राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन से वंचित जिलों में उद्यानिकी विकास कार्यक्रम, शहरी क्षेत्रों में वेजिटेबल क्लस्टर, झालावाड़, धौलपुर, टोंक, बूंदी, चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर में उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना, बस्सी जोधपुर में अनार व नानता, कोटा में खट्टे फसलों के उन्नत उत्पादन केंद्रों का सुदृढ़ीकरण करके संरक्षित खेती का विकास आदि कार्य किए जा रहे हैं। तो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में क्या है कि आपका 60-40 तो वित्त पोषण है और ये एक एकीकृत जिला कृषि योजना तैयार की जा रही है। ये 2007-8 में शुरू हुई थी। इसमें जो है क्या कहा गया है कि आपके झालावाड़, धौलपुर, टोंक, बूंदी, चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए गए हैं और बस्सी जयपुर में जो है आपके क्या किया गया है दोस्तों? अनार और दांता, कोटा में जो है अनार और कोटा में जो है खट्टे फलों के उत्पादन के लिए सुदृढ़ीकरण के लिए ये व्यवस्था शुरू की गई है। नेक्स्ट है पीएम फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इस योजना में खाद्यान्न फसलों, तिलहन और वाणिज्यिक बागवानी फसलों को शामिल किया गया है। किस किस को? खाद्यान्न फसलें जो भी है जैसे गेहूं, मक्का, बाजरा, ये तिलहन में और वाणिज्यिक और बागवानी फसलों को शामिल किया गया है। इसमें प्रीमियम राशि जो मिलती है हमें एज ए लोन तो वो मिलती है खरीफ की 2%, रबी के लिए 1.5% और बागवानी के लिए वाणिज्यिक जो है वो 5% दर के साथ मिलती है। इसकी पीएम फसल बीमा योजना की शुरुआत खरीफ 2016 में हुई। कब? खरीफ 2016 में इसकी शुरुआत हुई थी। चलिए नेक्स्ट है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। तो इसकी शुरुआत 24 फरवरी 2019 को राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान जो कि दुर्गापुरा जयपुर में स्थित है, वहाँ से पीएम किसान सम्मान निधि योजना जो है वो 24 फरवरी 2019 को प्रारंभ हुई। लघु व सीमांत काश्तकार जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि हो उनको 6,000 रुपये, 2,000 रुपये की 3 किस्तों में जो है वार्षिक आर्थिक मदद की जाएगी। परिवार को इसमें लाभ नहीं दिया जाता, इसमें परिवार को लाभ दिया जाएगा, ना कि ऐसा हो कि प्रत्येक व्यक्ति वाइज नहीं, प्रत्येक व्यक्ति वाइज नहीं, इसमें पूरे के पूरे परिवार को, जिस परिवार में पति, पत्नी और आपके जो बच्चे हैं वो इंक्लूड होंगे। ठीक है, इसमें वित्त पोषण तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना जो है वो 100% केंद्र सरकार के द्वारा वित्त पोषित है। इसमें नोडल विभाग बनाया गया है सहकारिता विभाग को और राज्य स्तर पर जो नोडल अधिकारी है वो कौन होगा? रजिस्ट्रार सहकारिता का। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। प्रदेश में जो आपकी ये कौन सी योजना थी दोस्तों? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। इस योजना को पारदर्शी और त्वरित ढंग से यानी जल्दी से लागू करने के लिए क्या किया? 16 फरवरी 2019 से ही
लघु सीमांत कृषक सेवा पोर्टल चालू कर दिया गया। कब से? 16 फरवरी 2019 से लघु सीमांत कृषक सेवा पोर्टल। ठीक है। रिवॉल्विंग फंड एक टर्म आता है। इस टर्म का मतलब है कि किसानों को समर्थन मूल्य पर उपज की खरीदी के मामले में किसी प्रकार के विलंब में मद्देनजर राज्य सरकार ने 1,000 करोड़ रुपए के रिवॉल्विंग फंड की व्यवस्था की है। तो रिवॉल्विंग फंड क्या है? एक तरह से किसानों की जो वस्तु है, किसानों की जो खाद्यान्न है, दलहन है, उन्हें आप जो है समर्थन मूल्य के आधार पर खरीद लें, इनके बीच में खरीद ले। अन्यथा फिर जो खरीदने के लिए बजट भी तो चाहिए, तो खरीदने के लिए 1,000 करोड़ रुपए जो है रिवॉल्विंग फंड की व्यवस्था की गई है। प्रदेश में पहली बार दोस्तों लघु और जो किसान सामंत किसान यानी कि 5 एकड़ या फिर 10 एकड़ से कम जमीन वाले जो किसान हैं उनको सामाजिक सुरक्षा वृद्धजन कृषक सम्मान पेंशन नियम 2019 के तहत 1 मार्च 2019 से वृद्धावस्था पेंशन का नियम लागू दिया गया या लागू कर दिया गया। तो प्रदेश में पहली बार जो है दोस्तों क्या हुआ है कि जो किसान है, जो वृद्ध किसान है, उनकी हेल्प की जा रही है। जैसे मैं जाते जाते बाइक रोका था हॉस्पिटल के बाहर और वहाँ कई बच्चों ने उनकी हेल्प करके आया जो पढ़ने में थोड़े वीक थे। ऐसे ही इसमें पेंशन बांधी गई है कि 75 साल से अगर कम आप आयु के कृषक हैं तो आपको पर मंथ 750 रुपये, अगर आप 75 वर्ष से ऊपर की आयु के हैं और सरकारी सेवा से रिटायर्ड हैं तो आपको 1,000 रुपये प्रति मंथ मिलेगा। ठीक है। चलिए दोस्तों, तो ये थी आज की कहानी आप लोगों के लिए इकोनॉमिक्स की पूरी जो मैं इकोनॉमिक्स से आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। यही है हमारा लोगो। और आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम राजस्थान एकेडमी सिरोही पर मिल जाएगी, अन्यथा जो स्क्रीन पर नंबर है उस नंबर पर आप मैसेज करें, वहाँ सभी लिंकें आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। ठीक है। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा इसका फीडबैक जरूर दें। धन्यवाद।